अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब साहुणम, नमो लोई सब साहुणम। ऐसो पंच नमो यारो, सव पावो पणासनो, मंगलाड़म चे सवेसी, पड़मम होई मंगलम, पड़मम होई मंगलम, पड़मम होई मंगलम। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। जय बोलो राष्ट्रीय संत 108 प्रमुख सागर जी महाराज की। धर्म श्रेणी महात्माओं, स्वप्न भी साकार होते हैं। अध्याय 4 ग्रस गीता। कल भी चर्चा सपने की थी और आज भी सपने की चर्चा है, क्योंकि आप बहुत सारे सपने देखते हैं। कोई खुली आंखों के सपने होते हैं और कुछ बंद आंखों के सपने होते हैं। खुली आंखों के सपने देखने के वाले को मेहनत करके उन सपनों को साकार करना पड़ता है, और बंद आंखों के सपनों को हम अपने भाग और अपने पुरुषार्थ पर छोड़ देते हैं। बंद आंखों से स्वप्न देखे जा रहे हैं। आप विचार करके रखना, ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है जो स्वप्न नहीं देखता हो, लेकिन याद नहीं रह पाते। स्वप्न में मैंने 10 प्रकार के स्वप्न बताए थे कल आपको। 3 स्वप्न ही सही होते हैं, बाकी के 6 प्रकार के स्वप्न सही नहीं होते हैं। हमने जो दिन भर में सोचा, सपने में देखा, उसके लिए आप ज़्यादा विकल्प मत करो, वो स्वप्न सत्य नहीं होगा। दिन में देखे गए स्वप्न, लोग रोज दिन में सो जाते हैं, अगर दिन में कोई स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा, वो झूठा होगा। दिन में सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब दिन में सोए नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो दिन में सोते हैं तो वो लोगों को असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। लेटना बुरा नहीं है, सोना बुरा है। लेट लो, कमर सीधी कर लो, थोड़ा सा मन फ्रेश कर लो, लेकिन सो जाते हैं तो उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। दिन में देखे गए सपनों का फल निरर्थक होता है, मिथ्या होता है। अब रात्रि में जो स्वप्न आप देख रहे हो, एक स्वप्न का नाम है माला स्वप्न। माला स्वप्न का मतलब है एक स्वप्न देखा, वो पूरा नहीं हुआ, तब तक दूसरा स्वप्न चालू हो गया। दूसरा स्वप्न देखा, वो पूरा नहीं हुआ, तीसरा स्वप्न देखने लग गए। एक के बाद एक सपने चालू हो गए। अब कौन सा स्वप्न का फल मिलेगा? माला स्वप्न जब होते हैं उनमें पूरे स्वप्न देखो, उनका कोई फल नहीं है। लास्ट में जो स्वप्न देखोगे उसका फल मिलेगा। जिनको सपने याद नहीं रहते, एक कॉपी और एक पेन सोते समय तकिया के पास रखो। जैसे ही सपने देखो, उठकर तुरंत लिखो उसे, बस फिर सो जाओ। सुबह देख लेना, इतना तो सुबह याद रहेगा कि हमने कुछ रात को लिखा था,
और जो रात को लिखा था वो तुम फिर उसमें गणित भाग लगाना। बहुत सी ऐसी कहानी आई हैं कि तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे आगे के कदम को तुम्हारे स्वप्न के माध्यम से बताया जाता है। ख्याल करो, पदम प्रभु भगवान बाड़ा के निकले, कैसे मालूम पड़ा? आया जाट को, जैन को नहीं आया। ये जैनियों के यहां तो भगवान निकलते ही नहीं है। आप विचार करके रखना, स्वप्न पदम प्रभु के निकलते हैं तो जाट के घर में निकलते हैं। चांदनपुर के महावीर निकले तो क्या हुआ? सपना आया। किसको? ग्वाला को आया, जैन को नहीं आया। रानीला के आदिनाथ निकलते हैं तो सपना आता है किसको? वहां के एक किसान को। रानीला में जो आदिनाथ भगवान निकलते हैं तो सपना आता है एक किसान को। आप विचार करके रखना, ये मैं चौथे काल की बात नहीं कर रहा हूं, ये पंचम काल की बात कर रहा हूं। जब बाणा के पदम प्रभु निकलते हैं तो जाट को सपना आता है। जब हमारे चांदनपुर के महावीर निकलते हैं तो एक ग्वाले को सपना आता है। और रानीला के आदिनाथ निकलते हैं तो एक किसान को सपना आता है। तो इसलिए स्वप्न साकार होते हैं। आप अपने मन में विचार करो कि ऐसा ही कोई स्वप्न हमारे मन में भी आ जाए। बहुत से लोगों के ऐसे स्वप्न आते हैं जो आगे भविष्य में होने वाला है, लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की। अच्छे स्वप्न तो हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए। अच्छे स्वप्न के बाद अगर आप सो गए और कोई अशुभ स्वप्न आ गया तो फिर वो अच्छे स्वप्न का फल नहीं मिलेगा। जो स्वप्न बाद में आएगा उसका फल मिलेगा। अच्छा सपना आए तो रात में जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और बुरा सपना आ जाए तो तुरंत सो जाना चाहिए। आप विचार करके रखना, अच्छा सपना आए तो सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई गलत सपना आ गया तो मामला गड़बड़। और बुरा सपना आए और तुम जाग गए, सोए नहीं, तो फिर वो जो सपना है उसका फल मिलेगा। तो बुरा सपना आए तुरंत सो जाओ और अच्छा सपना आए तो जाग जाओ। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, महाराज सुबह सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, उसी समय बुरा सपना आया, अब क्या करें? नींद भी नहीं आ रही है और सपने भी बुरा आ गया है। तो बुरा सपना अगर आए, आपको लगे सपन गलत है, आपको दिल से लगे ये हमें आज अशुभ सपना आ गया है, आप उसी वक्त भगवान से क्षमा मांगना और एक माला उल्टे नमोकार मंत्र की फेर कर अपने जीवन को व्यवस्थित करना। उल्टे नमोकार मंत्र की माला फेरने से जो स्वप्न गलत आया है उसका फल विपरीत मिलेगा, उसका फल सही होगा। और क्षमा भी मांगना, हे भगवान, मैंने कभी कोई किसी के बारे में अशुभ सोचा हो या अशुभ किया हो, उसकी वजह से मुझे स्वप्न गलत आया है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। शुभ स्वप्न आए तो हमें जागृत रहना है, क्योंकि उसके बाद हमारा फल जरूर प्राप्त होगा। और एक बात ख्याल करना, हमारे स्वप्न में हमें जो स्वप्न दिखते हैं तो आप विचार करना, अगर हमें सपने के अंदर हमें फल जो मिलता है राजा बनने की निशानी, अगर तुम्हें ये सपन में ये चीजें दिखती हैं तो समझना अब तुम राजा बनने वाले हो। राजा का मतलब है सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलने वाला है। स्वप्न में अगर तुम हाथी के ऊपर बैठा हुआ देखो, स्वप्न में अगर आप अपने ऊपर हाथी में अगर बैठा हुआ देखते हो, समुद्र में आप जा रहे हो, स्वप्न में देखा है, श्वेत हाथी पर बैठकर नदी किनारे जाना, चावल का भोजन करना, अपने हाथ से समुद्र पार करना, सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, गाय के साथ अपने रथ पर बैठ जाना, सूर्य चंद्रमा के बिंब को देखना, मिट्टी के हाथी पर बैठकर समुद्र में जाना पर डूबना नहीं, ये सारे स्वप्न देखना तो राजा बनने की निशानी है। स्वप्न में अगर सिद्ध भूमि देखते हो, तीर्थ भूमि देखते हो, नक्षत्र देखते हो, मंदिर देखते हो,
चिराग देखते हो, घोड़े पे सवारी देखते हो, तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होने वाली है। स्वप्न में अगर आप फूलों की माला पहने हुए देख रहे हो, आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, सूर्य चंद्र देव विमान दिख रहे हैं, तो धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। सूर्य में स्वप्न में अपने शरीर पर चंदन का लेप किसी श्रृंगार से सजे हुए को देखना, इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बहुत सारे सपने, सब बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा, आप इस पुस्तक में जरूर पढ़ें और उनका फल जरूर जानें एक बार कि कैसे कैसे हमें स्वप्न में ये चीजें दिखती हैं तो उनका फल क्या मिलता है। अगर स्वप्न में घोड़ा, रस, आसन, गाड़ी या वस्त्र चोरी होते हुए देखो, स्वप्न में अगर कभी तुम्हें कोई सामान चोरी होता दिख रहा है तो वो आपका मान भंग कराएगा। स्वप्न में आपके पीछे कोई हिंसक प्राणी लग गया है तो आप विचार करके देखना, आपका हानि कराएगा, अब आपका सामान चोरी जाएगा। स्वप्न में अगर दिख जाए तो हमें सावधानी रखना है, कोई हिंसक प्राणी नहीं जाना चाहिए, आपके पीछे नहीं लगना चाहिए। स्वप्न में अगर, अभी मैं पढ़ रहा था, इसमें आया है कि शुभ स्वप्न और अशुभ स्वप्न में आप विचार करके रखना, अपना कान, नाक आदि कोई छेद रहा है तो हमारे मरने की निशानी है। रीछ, गीद, उल्लू आदि स्वप्न में दिखें तो ये भी हमारे लिए स्वप्न अशुभ स्वप्न होता है। ऐसे स्वप्नों का फल हमें अशुभ प्राप्त होता है। ख्याल करना, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है कि शुभ स्वप्न आए तो हमें क्या करना है, अशुभ स्वप्न आए। भरत चक्रवर्ती के जो स्वप्न हुए, आज जो कुछ भी पंचम काल में घट रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न सुनो आप। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे अंतिम मुकुटवत राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटवत राजा हुए और इनके सपनों का फल पहले ही बता गया। इनके सपनों का फल पहले ही बता दिया गया और आज भी वो सपन का फल बिल्कुल अक्षर सत्य हो रहा है। चंद्रगुप्त राजा ने स्वप्न देखा, सूर्य मंडल अस्त होते देखा। सपने में सूर्य मंडल अस्त होते देखा। पंचम काल में अंग के पूर्वधारी मुनि नहीं रहेंगे। आज कोई भी अंग पाठी मुनि नहीं है। मुनि तो हैं लेकिन अंग पाठी नहीं है। कल्प वृक्ष की टूटी शाखा देखी, सपन में देखा उन्होंने कल्प वृक्ष की टूटी शाखा। विचार करना, उस स्वप्न का फल बताया, क्षत्रिय राजा जिन दीक्षा धारण नहीं करेंगे। हमारे पहले राजा महाराजा दीक्षा लेते थे, लेकिन अब राजा महाराजा दीक्षा नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा था स्वप्न में कल्प वृक्ष की शाखा टूट रही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तीसरा स्वप्न देखा, देव विमान वापस जा रहा है। अब विचार करना, उसमें इतना ही स्वप्न का फल आया, पंचम काल में देव विद्याधर चारण मुनिधारी नहीं होंगे, नहीं हो रहे हैं। पंचम काल में उनने देखा 12 फणों का सर्प देखा। 12 वर्षों तक अकाल पड़ेगा। ऊंट पर राजकुमार बैठा है। राजा लोग धर्म ना पालन कर हिंसा करेंगे। ऊंट के ऊपर राजा बैठा है। राजा लोग जो होंगे वो हिंसा के कारण बनेंगे। 2 काले हाथियों को लड़ता देखा। समय पर वर्षा नहीं होगी, मुनि निर्गंत होकर भी सग्रंथ होंगी, परिग्रह उनके पास होगा। महारथ को बछड़ों के द्वारा खींचता देखा। अब विचार करना, युवा अवस्था में कदाचित कोई दीक्षा धारण करेगा। आज आप देखते हो वृद्ध लोग दीक्षा कम ले रहे हैं, युवा लोग दीक्षा ले रहे हैं। और प्रमाण के रूप में देखना है तो जाकर देख के आओ विशुद्ध सागर जी का संग। सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग देखना हो तो विद्यासागर जी के संग को देखो। आप विचार करके रखना,
पहले के जो मुनि होते थे, पहले के जो आचार होते थे, वो बड़े बुजुर्गों को दीक्षा देते थे। बहुत प्रकार के सपनों का फल इसमें बताया गया। सार आप यही समझें, जब आप रात्रि में सोने के लिए गए हैं, आपको अच्छे स्वप्न आए, रात्रि में सोने के समय एक माला नमोकार मंत्र की फेरो। मैंने एक बार बोला कि रात में सोने के पहले एक एक नमोकार मंत्र की माला फेरना। तो एक अभिभावक बोला, महाराज पूरी माला फेरना बहुत समय लगेगा, एक माला फेर के कैसे सोएं हम, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक माला नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम पूरा ना कर पाओ तो कम से कम अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु इतना बोल के सोना। बोला महाराज टाइम नहीं है, अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध बोल कर सो जाना। बोला महाराज टाइम नहीं है। आप विचार करना, मोबाइल चलाने के लिए उसके पास टाइम है, उसका सवेरे ही मोबाइल वालों का रात के 12 बजे के बाद। आदमी प्रवृत्तियों के पापों से बचने के लिए धर्म कार्य में शॉर्टकट करता है, बाकी के कार्य में सब में लॉन्ग कट। ताकि में पिक्चर देखने जाओ तो थोड़ी देख के वापस आ जाते हो, काम बिजी है, बहुत सारा सारगा चल रहा है वहां तो पूरा, और बाहर घूमने जाओ तो पूरा का पूरा एंजॉय करके आते हो। लेकिन कभी बिजी हो जाओ तो मंदिर का समय, गुरुओं का समय टाल कर काट कर दूसरों को देते हो। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, शाम को जब सोने के लिए जाओ तो एक माला नमोकार मंत्र की जरूर फेरो, जिससे पूरे दिन भर के पाप कम होंगे। एक बार नमोकार की माला ना फेर पाओ तो 27 बार भी नमोकार मंत्र फेरो। 27 बार भी ना फेर पाओ तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर ही सोना चाहिए। और 9 बार भी ना पढ़ पाओ तो मुंह ढक के सो जाओ, और क्या करोगे। और मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पशुधन सागर जी महाराज कहते हैं, नींद छोटी मृत्यु है और मौत बड़ी नींद है। इसलिए नींद में जब तुम जाते हो सब भूल जाते हो। आज इतना ही समझेंगे, स्वप्न आए, अच्छे स्वप्न आए, हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करके सोएं। मेरे शरीर पर जो कुछ है इसके अलावा सबका त्याग करता हूं। और जब रात्रि में सो रहे हो, स्वप्न आ जाए, घबराओ नहीं, डरो नहीं। स्वप्न आ जाए, अच्छे सपन किसी को बताना मत। अच्छे सपन बताना है तो भगवान को बताना है, गुरु को बताना, और किसी को मत बताना, नहीं तो अच्छे सपनों का फल खत्म। बुरे सपना है तो सबको बताना, टल जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा कर्म। भैया ऐसा बुरा, क्योंकि बुरा सपना जब बताओगे ना तो उसकी भी थोड़ी सफेदी मिलेगी, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसके भाग में जाएगा। और बुरा अच्छे सपन बता दिए तो वो भी सब ले जाएगा तुम्हारा माल खींच काच के। अब आप एक बताओ, तुम्हारे यहाँ लॉटरी लग जाए तो तुम सोचते हो अकेले ही मजा लूट लो, और कहीं कोई आ जाए गड़बड़ आदमी तो 4 को बुला लेते हो। स्वप्न भी ऐसे ही हैं। स्वप्न का फल किसी को नहीं शुभ स्वप्न हमें नहीं बताना है, गुरु को बताएं, अपने आप में रखें, और अच्छे सपने बुरे सपने को बताकर हम कम करेंगे तो जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही, आज का इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।